नमस्कार साथियों, आज हमारे पास है ऑप्टिमा CX-ER इलेक्ट्रिक ईवी स्कूटी। इसको लिए हुए भाई हमको हो गया कम से कम अभी 3 साल हो जाएंगे। 1 अप्रैल 2023। वैसे इसकी RC नंबर प्लेट आती है, सारी चीज़ें आती हैं, पर हमने लगा नहीं रखी क्योंकि उसको अगर लगाएंगे, क्योंकि लोकल चलनी है, ये थोड़ी बहुत बाजार में भी चलनी है, उसको लगाएंगे तो पुलिस वाले रोक लेते हैं, हेलमेट डाल लो, तो इसलिए डाल ही नहीं रखी। पुलिस वाले रोकते हैं तो बोल देते हैं 30-35 चलती है, इनकी तो RC है बनती ही नहीं, क्योंकि इसकी कुछ शक्ल ही इस प्रकार की है कि लगता ही नहीं इसकी RC बनती होगी। आपके सामने ऑनेस्ट रिव्यू लेके आ गए हैं बिल्कुल। आज सारी चीज़ें बता देंगे कि हमने मतलब 3 साल होने वाले हैं, कितने कुछ किलोमीटर चला दी, क्या कुछ परफॉर्मेंस है, और सारे इसके प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, सारी चीज़ें आपको कवर करेंगे। ये हमने ली थी भाई जी फाइनेंस पे। इसकी डाउन पेमेंट करी थी 20,000 कुछ रुपए की, और लोन वगैरह हुआ था 87-88 हज़ार रुपये का। यानी कि एक 10 में पढ़नी थी, ये पढ़ी है, मतलब पूरी पढ़नी थी, क्या पढ़ी है। IDFC फर्स्ट से फाइनेंस था, 1,10,000 में पड़ी है। परफॉर्मेंस वगैरह बता देते हैं इसकी। इसमें 3 मॉडल आते थे, CX-ER, और एक और बीच का था, दूसरा था वो, तो उसकी शेप भी अलग थी। CX में क्या था, सिंगल बैटरी थी, वो इससे 25,000 रुपये सस्ता था, क्योंकि इसकी बैटरी लिथियम है और वो बैटरी ही 25,000 रुपये की आती है। ये है CX-ER ड्यूल बैटरी। आपको दिखा भी देता हूँ मैं एक बारी। ये इसकी कुछ ऐसी कुछ चाबी मिलती है। ये लॉक तो मैंने चेंज करवा दिया, लॉक फ्री हो गया था। जो कंपनी के साथ चाबी आई थी वो ऐसी थी। ये डिग्गी में यहाँ लगती है। एक सेकंड, थोड़ा सा 3 साल के हिसाब से टाइट हो गया मामला। इसका ये है B2, और इसके नीचे है एक B1, बैटरी 1, बैटरी 2। आप देख भी सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है लिथियम आयन बैटरी 51.2 वोल्ट। ये इसका नंबर है, QR कोड है। ये यहाँ पे 2 प्लग हैं, बैटरी होगी, और यहाँ से चेंज हो सकता है B1 B2। यहाँ इसका ये कंट्रोलर है, एक MCB देसी जो अपने घरों में लगी जाती है पूरा ऑन ऑफ करने के लिए, वो है। ये सायरन है। पहले इसमें चाबी में लॉक सिस्टम आता था, वो यहाँ से दबाने वाला, जो गाड़ियों में आता है कंट्रोल, उससे ये वो आवाज़ करती थी कोई भी अगर इसको छेड़ता था तो। अब वो टाइम के साथ ख़राब हो गया है। तो इसके चार्जिंग सॉकेट्स पहले थे यहाँ पे, ये रहा। B2 के लिए ये था, B1 के लिए ये था, जो कि जल चुका है। B2 का भी जल ही चुका है, देख सकते हो आप, यहाँ से लगता नहीं इसमें। तो अब हम इनको चार्ज करते हैं डायरेक्ट यहाँ से, डायरेक्ट बैटरी से यहाँ से करते हैं। और इसका भी सेम, ये रहा, यहाँ से ये निकल भी जाती है, यहाँ से ये निकाल लो। मैं आपको एक सेकंड ये वाली B2 निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखो, ईजी टू कैरी है। मान लो आपके कहीं ऐसी जगह पे खड़ी है, बैटरी ख़त्म होगी, उतारो, यहाँ से निकाल लो, ये बैटरी है, ये स्पेस बन गया। और अपना कहीं ऊपर रूम में चार्ज वगैरह लगा दो, नॉर्मली सॉकेट में चार्ज लग जाती है, कोई ज़्यादा पावर का सॉकेट नहीं चाहिए। ये चीज़ है। जैसे कि मतलब ये नई नई आई थी उस टाइम, तो एक बैटरी में चलती थी 60 किलोमीटर वो चलती थी, और ये स्टार्टिंग से ही कम चलती थी। ये चलती थी 50 से 55 के आसपास। यानी कि टोटल इसमें ये जो क्लस्टर है ना इसका, इसमें मैंने किलोमीटर नापे हुए हैं पूरे, जब नई आई थी, पूरा बिल्कुल पूरा चार्ज करके पूरा ख़त्म होने तक 110-15 किलोमीटर मैंने चलाई हुई है। और इसके किलोमीटर भी छोटे हैं। जैसे आप किलोमीटर वैसे नापोगे ना बाइक के साथ, तो इसका 800-900 मीटर का किलोमीटर बना देती है ये। थोड़ा सा फ़र्क है, इसके टायर छोटे हैं ना, ऐसा कुछ। तो 3 साल बाद इसकी परफॉर्मेंस है वो तो बैटरी B1 है जो, वो तो वैसे ही चल रही है, वो चल रही है 60 की जगह होगी वो 45। और ये जो बच गया, ये घट के आ गया है 10 से 15 किलोमीटर पे। इतना फ़र्क आ गया। अब यानी कि जहाँ ये पूरी दोनों बैटरियाँ एक साथ चलती थी 100+ किलोमीटर, अभी दोनों मिला के भी चलती हैं 50 किलोमीटर चल जाए तो गनीमत है। 50 से 55 मैक्सिमम है, ये आधा आ गया यानी 3 साल में। और ये कुछ इसके प्लास्टिक के पार्ट्स हैं, जैसे हमारे हम रफली चलाते हैं, बिल्कुल खेतों में चलती है ज़्यादातर। ये देखो, यहाँ से ये स्पेस बन गए हैं, ये चीज़ें ये हिल रही हैं सारी, ये जुगाड़ कर रखे हैं। ये इसकी मोटर है, ये कुछ हुआ है। और आगे से भी सारी ही तो हिल चुकी है, जिस हिसाब से रफली चलाते हैं हम। खड़कती बहुत है, पार्ट बहुत महंगा है इसका। मैंने बीच में कंपनी भी बंद हो चुकी है वैसे, जो कंपनी में काम करते थे मैकेनिक, उन्होंने अपनी शॉप्स कर ली हैं कई बंदों ने, यहाँ पे पानीपत हरियाणा में। उनसे बात करी थी कि इसके पूरी किट भी दिलवा दो, जैसे अभी ये जो भी कलर है ग्रे, तो मेरे को पूरी वाइट में दिलवा दो, ब्लैक में दिलवा दो। तो उन्होंने ये प्लास्टिक की पूरी बॉडी की ठीक कम से कम बताई थी 11-12 हज़ार रुपये की। कितना महंगा पार्ट है, 1100 रुपये का तो ये आता है पूरा। इसका ये वाइज़र, वो भी फ्रंट का, पूरा नहीं, फ्रंट का 1100 का, ये पीछे का 750 रुपये का। और ये डिस्प्ले मीटर में दिखा देता हूँ, ये हमारा बहुत पहले का बंद हो चुका है।
ये तकरीबन 45,000 किलोमीटर तक चला था, उस पर ही बंद हो गया था। अब इसमें कोई लाइट नहीं आती। यहाँ पे बैटरी दिखाता था ये कितने वोल्ट बैटरी बची है। फ़ायदे तो थे इसके, इसमें यहाँ पे देखो ये क्रूज़ कंट्रोल का, रिवर्स का, डिपर का, और ये जितने भी वोल्ट बैटरी इतनी बची, सारी चीज़ें थी, सब काम करता था। पर लेकिन अब कुछ नहीं करता। यहाँ पे USB केबल आती थी फ़ोन चार्ज करने के लिए, करते थे, सारी चीज़ें काम करती थी पहले। ये लाइट का है, अगली ये भी टूटा हुआ है। हॉर्न बहुत ज़बरदस्त हॉर्न है, पूरा गूंजता है। ये सुना देता हूँ आपको। ये देखो, ये जुगाड़ कर रखे शीशे थे, शीशे उतार दिए तो ये खड़कने लग गया था। इसमें ऐसे नहीं है। ये तीसरा है, एक कंपनी के साथ आया था, उसके बाद एक और था, ये तीसरा है। 3 चेंज हो चुके हैं। और टायर बता देता हूँ मैं इसका, एक कंपनी के साथ आया था, उसके बाद से पिछला टायर मैंने एक ये डलवाया था 1300 रुपये का। सीएट कंपनी का था ये शायद, हाँ सीएट का, पता नहीं ऐसा ही है कुछ। 1300 रुपये का था, और ये भी घिसी चुका है। 40-45 हज़ार रुपये मीटर इसका बंद हुआ था उस टाइम। और अभी तो ये बहुत चल गई होगी, मीटर बंद हुए कोई भी साल में ही हो गया था, पहले साल ही हो गया था। अब बैटरी वगैरह चार्ज वहीं से कर रहे हैं, जरूरत पड़े नहीं रही। अगला टायर ये कॉन्टिनेंटल का कंपनी का ही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये सब जुगाड़ रिप्ट्स, ये हिलते हैं, ये सब हिलते हैं, बजते हैं चलती वक्त। ये शॉकर है, थोड़े बहुत लीकेज ये भी कर चुके हैं, बाकी ठीक है, रफली सारे काम दे रही है, कोई इशू नहीं है। लाइट ये 300-350 रुपये की लाइट थी। ये भी तीसरी ब्रांड दूसरी लाइट ज़रूर है ये, हाँ ये भी ख़राब हो गई थी बीच में। एक सबसे ज़्यादा इसका टूटता है, ये बहुत गिरी है। ये देखो, ये क्रैक्स गिरती रहती है, ये गिरते ही सबसे पहले इसका ये टूटता है, ये लीवर। और इस लीवर का ये मेरे ख्याल, हाँ दूसरा लीवर ये है, इसका भी प्राइस 250 रुपये है। पार्ट्स बहुत महंगे हैं अगर एज़ कम्पेयर टू हीरो वगैरह की। और मैंने ये सोच के भी उस टाइम यही ली थी ये कि हीरो की है, पर ये नहीं पता था कि ये साइकिल वाला हीरो है, ये बाइक वाला हीरो नहीं है, ये साइकिल वाला हीरो है। ये चीज़ें, ये लाइट्स, ये तो काम करते हैं। डिपर का वो टूटा हुआ है, ये जलता ही नहीं, ये तो जलते हैं लाइट्स। दिखा भी देता हूँ आपको चला के। वाइट लाइट है, इसमें एक चीज़ छोटा लाइट ऑरेंज है, और ये पीछे कुछ इस प्रकार का। तो सजेशन अब तो बंद हो ही चुकी है ये, अब तो क्या ही मतलब, तो कोई सजेशन है ही नहीं, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बाकी अपने तो ठीक हो रहा है, सिस्टम चल रहा है। ये भी देखो, ज़्यादातर अब इसमें जुगाड़ बचे हैं, जहाँ दिखा वहाँ जुगाड़ करा दिया। जुगाड़ ज़्यादा बचे हुए हैं, नॉर्मल काम बहुत कम बचे हैं इसमें। जो इसके कंपनी के आए थे वो तो ये बॉडी पार्ट्स बचे, सारे हिल चुकी है, बिल्कुल खड़क चुकी है। और ये स्पेस भी इनफ है, थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए। हेलमेट वगैरह तो आएगा नहीं, बाकी थोड़ा बहुत सामान ज़रूर आ जाएगा इसमें। ये है इसका, ये इस पर सीट बहुत अनकम्फर्टेबल थी इसकी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा, ये ऐसे थी डीप, नीचे जाती थी, पूरे यहाँ तक जाती थी नीचे, तो मैंने इसमें ये फोम लगवा रखी है ऊपर से। इसका खर्चा आया था आई थिंक उस टाइम 400 रुपये के करीब, 400 रुपये आया था। 400 में उसने गद्दम लगाया था, गद्दम सा फोम सा, और ऊपर से कवर किया था इसको। ये देखो, ये भी, ये सारा हिल चुका है यहाँ पे भी, ये सब यहाँ रिपीट, ये सब जुगाड़ करवाए हुए थे उस टाइम के। बाकी ठीक है, जहाँ तक वो है ना ये अंदाज़ा, तो अपने पूरे कर गए ये पैसे। अगर और 3 साल तो हो जाएंगे इसको, 3 एक और चल जाए तो बिल्कुल ही निहाल हो जाएंगे, फिर कहीं नहीं दुखेंगे पैसे। अब थोड़े से 50-50 हो गया है कि हाँ मान ले लाख की ली थी तो लाख किलोमीटर चल गई, फ्यूल एफिशिएंसी बहुत सेव कर दी है, इतने का तो तेल ही बचा दिया होगा इसने। लोकल खेत में ज़्यादा तेल लग जाता था, 500 रुपये का 3-4 दिन में ही ख़त्म हो जाता था, एक हफ्ते में फिर भरवानी पड़ती थी उसका काम। तो इस पर हर तरीके का वज़न से रिलेटेड, अब मान के चलो 70, 80, 90 किलो के 2 बंदे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्टेबली। टॉप स्पीड है इसकी, जब मीटर चलता था उस टाइम टॉप स्पीड थी 58, सिंगल बंदे की स्पीड बता रहा हूँ। 2 में 52, 53 के आसपास। और जैसे बैटरी डाउन होगी, लो होगी, फिर तो ये 35, 40 से ऊपर नहीं जाती थी। ये चक्कर है भाई। बाकी मिलते हैं, बने रहे हमारे व्लॉग में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही बेहतरीन रिव्यू लेके आता रहूँगा और दूसरे गाड़ियों के या बाइक्स के।